नमस्कार। अगर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक यानी केंद्रीय विद्यालय को देख रहे हैं तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। चलिए 2026-27 सत्र की पूरी एडमिशन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो लीजिए, वो खबर आ गई है जिसका लाखों पेरेंट्स को इंतजार था। केंद्रीय विद्यालय के 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, फॉर्म्स आ गए हैं। अब देर किस बात की, चलिए सीधे जानते हैं कि करना क्या है। तो ये खबर इतनी बड़ी क्यों है और इस बार की प्रक्रिया में क्या जानना जरूरी है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं एकेडमिक सेशन 2026-27 की, मतलब जो सेशन 2026 में शुरू होगा और 2027 में खत्म होगा। सारी की सारी जानकारी सिर्फ इसी सेशन के लिए है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी तारीखें। ये वो तारीखें हैं जिन्हें भूलना मतलब मौका गंवाना, तो कैलेंडर में इन्हें अभी से मार्क कर लीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो समय है वो है लगभग 15 मार्च 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक। मोटा मोटा एक महीने से भी कम का टाइम है। मेरी सलाह मानिए तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, सर्वर पे लोड बहुत होता है। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि भाई फॉर्म ऑनलाइन भरना है या स्कूल जाकर ऑफलाइन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में एडमिशन चाह रहे हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, मामला सीधा है। अगर क्लास 1 या फिर बाल वाटिका, जिसे हम नर्सरी भी कहते हैं, उसमें एडमिशन लेना है तो सारा काम ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर क्लास 2 या उससे ऊपर की किसी क्लास में एडमिशन चाहिए तो वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब कोई सीट खाली हो, और इसके लिए फॉर्म ऑफलाइन ही जमा होता है। सीधी सी बात है, ऊपर की क्लासेस में सीटें बहुत कम खाली होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी की, यानी वो कौन कौन से जरूरी कागजात हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले ही अपने पास तैयार रखने चाहिए। पहले से तैयारी कर लेंगे तो आखिरी मिनट की जो भागदौड़ होती है ना, उससे बच जाएंगे। तो अपनी चेकलिस्ट निकाल लीजिए। आपको चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस का कोई प्रूफ, बच्चे का आधार कार्ड और एक ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ, एक छोटा सा टिप, ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो इन सबको पहले से ही स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। मान लीजिए फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट सब सही हैं। अब आगे क्या होगा, एडमिशन मिलेगा कैसे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। और एक बात, इसे आप चेतावनी समझें या सलाह, पर यह बहुत जरूरी है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर भरना है। इधर उधर की किसी भी वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सीटें हैं लिमिटेड और फॉर्म भरने वाले हजारों लाखों, तो किसको एडमिशन मिलेगा, ये तय कैसे होता है? यहीं पर आता है लॉटरी सिस्टम। ये कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटराइज तरीका है जिससे रैंडमली बच्चों को चुना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया में कोई भेदभाव ना हो और सबको एक बराबर मौका मिले। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या सिर्फ टाइम पर फॉर्म भर देना ही काफी है? नहीं, ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये इस रेस का पहला और सबसे जरूरी कदम जरूर है। देखिए, लॉटरी सिस्टम में किस्मत का रोल तो है, पर किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। तो सही समय पर सही जानकारी के साथ अप्लाई करना, यही आपकी पहली जीत है।